हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान से प्रार्थना है आप सभी लोग अच्छे हों लॉकडाउन में और अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आइए आज हम बात करेंगे अभ्यास 3A है ना। क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर 3 जो पूर्णांक है। इंटीजर पढ़ रहे थे ना क्लास 6 में, और 3A हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और अभी हमको 3B करना है, ठीक है ना। 3B हमें करना है, बट उससे थोड़ा पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसे हमें जानना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना। जोड़ना, घटाना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट होगा कि पूर्णांकों का योग, सम ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो कैसे करते हैं उसको समझ लीजिएगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर हों तो उनका सम पॉजिटिव ही आएगा, और दो नेगेटिव इंटीजर हों तो उनका भी सम नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा। क्या? सम, उनका जोड़, ठीक है। जैसे +2 है और +3 है तो इसको हम +5 बोलेंगे, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। इन दोनों में अगर दोनों सेम सेम है साइन तो वहीं प्लस हम लिख देंगे, ठीक है ना। या आप कह लीजिए जो बड़ा टर्म है, जैसे 2 और 3 में 3 बड़ा है तो इसका प्लस साइन है तो यहीं प्लस लिखेंगे। अगर दोनों 2 2 होता तो 4 लिख देते, 2 + 2 4, और प्लस प्लस दोनों था तो प्लस ही लिख देते, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, जैसे -4 हो और -3 दोनों को ऐड करना हो तो दोनों के साइन सेम है। दो धन पूर्णांक, ये दोनों प्लस प्लस थे, ये दो ऋण पूर्णांक है ना, ऋण पूर्णांक, तो ये देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -4 और -3 -7 होगा, ठीक है ना। -4 और -3 तो 4 3 7 होगा, और 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस। या बराबर है तो कोई बात नहीं, जो माइनस माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और प्लस प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम कुछ सिंबल से समझते हैं। जैसे अगर हम ग्रीन सिंबल से प्लस को निरूपित करें, रिप्रेजेंट करें, और माइनस को रेड सिंबल से, है ना। ये हमने इस तरह से सर्कल बनाया और इसको क्रॉस कर दिया इस तरह से। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये +2 है तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए, है ना, ग्रीन, और यहाँ पे 3 है तो +3 सर्कल हमने बनाए ग्रीन। अब इन दोनों को ऐड करो तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ 5 आया तो हमने इसलिए 1 2 3 4 5। तो ये सर्कल से भी आप समझ सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो जो रिजल्ट होगा टोटल, जो हमारे पास सर्कल्स होंगे या हमारे पास वो कंचे होंगे, गोली होंगी, मार्बल्स होंगे, है ना, छोटे छोटे, तो वो क्या होंगे, सेम कलर के होंगे। बिकॉज यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 सेम कलर के हैं, तो जो हम कलेक्ट करेंगे एक साथ हाथ में लेके तो वो हमारे पास एक ही कलर के आएंगे। तो ये शो करता है कि अब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम रेड कलर के मार्बल्स 4 ले लें और 3 रेड कलर के और ले लें और ये नेगेटिव शो करता है, तो 4 और 3 जोड़ करके हमारे 7 होंगे, और वो 7 कैसे कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। इसका मतलब है कि नेगेटिव नेगेटिव जोड़ने पे नेगेटिव ही आता है, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो 4 और 3 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से हम पूर्णांकों का योग करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है, ठीक है। और चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। और अगर अंतर शून्य हो जाए तो कोई चिन्ह नहीं होता। अगर आपका 0 आ जाए तो वहाँ पे कोई आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है कि +0 या -0, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, ओनली 0। अब इसको जरा समझिए अच्छे से। विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। मतलब जो विपरीत चिन्ह वाले हैं, जैसे यहाँ -3 और +4 है, दोनों अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, तो इनका जो सम होगा, देखिए -3 को हम प्लस कर रहे हैं +4 में, ठीक है ना, -3 और +4 को जोड़ रहे हैं, तो इनका योगफल जो होगा वो निरपेक्ष मानों का अंतर होगा। मतलब -3 का जो निरपेक्ष मान होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, +4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, उनका डिफरेंस। तो कल हमने आपको पिछली वीडियो में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए -3 है और +4 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, 2 हैं, ठीक है ना। 2 इंटीजर कैसे हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन वाले हैं, इनके साइन जो चिन्ह है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इनका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ओनली 3, +4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 4।
तो 4 और 3 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और फिर जो 1 आएगा उसका साइन क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा, वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड अधिक हो, है ना, जिसका मतलब कि जिसका परिमाण जो है वो बड़ा हो। जैसे 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो +4 बड़ा है, इसलिए इसी का साइन यहाँ पे +1 आया, ठीक है ना। और ऐसे करने के लिए देखिए नेगेटिव को हम प्लस से करते हैं तो -3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 कंचे लिए लाल, और ये प्लस है 4, तो +4 के लिए हमने 4 ले लिए ग्रीन कलर के प्लस में, ठीक है ना। अब इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे कि जब एक प्लस और एक माइनस मिलता है तो वो 0 हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, ऐसे समझ लीजिए ज़रा कि अगर यहाँ देखिए अगर एक 0 है, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं एक ग्रीन कंचा है और दूसरा हम मान लेते हैं ये हमारा रेड कंचा है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये और ये मिलके 0, फिर ये दूसरा मिलके 0, तीसरा मिलके 0, तो यहाँ तक तो पूरे 0 हो गए। ये समझ लीजिए ये इतने तो 0 हो गए, ये इतने 0 हो गए, 3 प्लस में 3 माइनस में 0 हो गए। बचा क्या, ग्रीन का बचा 1, तो ग्रीन का बचा 1 तो इसका मतलब प्लस का बचा 1 है ना। तो ये देखिए प्लस था ना 4 ग्रीन वाला, तो इसलिए प्लस का 1 बचा, तो यहाँ भी प्लस का 1 आपको दिख रहा होगा इसके हिसाब से। अब देखिए अगला देखिए प्लस अगर 5 है और उसको ऐड करना हो -7 में, तो +5 के लिए हम क्या करेंगे, +5 सर्कल्स बना लेंगे इस तरह से ग्रीन कलर के, 7 के लिए रेड कलर के 7 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, सेम थिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये सब मिलके क्या हो गए 0। बचा क्या, 2 बचे, कौन से बचे, रेड वाले बचे, तो रेड वाले कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले हैं, तो ये -2 है, यहाँ -2 आंसर आएगा, ये इसको हम 2 लाल कंचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप इस मतलब इस फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कैसे हम इंटीजर्स को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। आगे देखिए अगर -4 हो और +3 हो, -4 हो और +3 हो, तो -4 के लिए 1 2 3 4 रेड बनाना पड़ेगा और +3 के लिए ग्रीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस को ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस को रेड। अब यहाँ पे 3 है प्लस में, 3 माइनस में, तो ये आपका यहाँ से इतना न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, रेड बचा 1, तो रेड लिखेंगे 1 और वो माइनस का 1 है, इसलिए 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा। बात समझ में आई, 4 बड़ा है ना, इसलिए इसका माइनस साइन आएगा। और ये भी आपको दिख रहा है कि रेड वाला माइनस होता है, तो आपका -1 ही तो यहाँ बचा है, ठीक है। आगे देखिए +7 एंड +5, +7 में -5 जोड़ना है, तो +7 है, इसका मतलब ग्रीन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 नेगेटिव है तो 1 2 3 4 5 नेगेटिव हो गए। अब इसमें से 5 है ना ये, और ये 7 है, तो एक एक का, जैसे एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक इधर पे, फिर एक इधर पे, फिर एक इधर पे और इधर पे, ये लास्ट इधर से और ये इधर पे। अब हम ये सब मिला करके 0 कर दिए, है ना, ये सब न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, कौन सा, ग्रीन वाला, तो यहाँ ड्यू ग्रीन बताएंगे। और ग्रीन कौन सा है, प्लस का है, तो इसलिए यहाँ +2 का आ गया। तो उम्मीद है आपको ये पूर्णांकों का योग समझ में आया होगा कि कैसे हम समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, तो दोनों जुड़ जाते हैं और प्लस का साइन आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और अपोजिट साइन में हो तो अपोजिट साइन में हमको ये देखना होता है कि जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिखेंगे। 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, है ना, और वो प्लस का होगा। फिर 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा, 7 बड़ा है इसलिए माइनस का होगा। 4 में से 3 घटा देंगे, माइनस है 4 का, तो माइनस का 1 बड़ा यहाँ पे बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह। 7 और 5 है, +7 है -5 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 7 बड़ा है इसलिए प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक तो सीधे सीधे और एक इस चकती के माध्यम से, इस सर्कल कह लीजिए, मार्बल कह लीजिए, कोई सिंबल कह लीजिए, है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह का, कोई 2 चीज़, है ना, कंचे ले सकते हैं, उससे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्णांकों का रहा योगफल। आगे और आइए देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना, है ना, नंबर लाइन के सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, है ना, हाउ टू ऐड द इंटीजर्स, कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें है कि संख्या रेखा की सहायता से -3 और प्लस करना है -2, इन दोनों का मान बताना है। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे इस तरह से, बीच में 0 लिख लेंगे, इधर +1 +2 +3 इस तरह लिख लेंगे, इधर -1 -2, ऐसा ही तो नंबर लाइन होता है। तो पहले आप नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक ना, संख्या रेखा। इसके बाद आपको लिखा है -3, तो पहले आप 0 से माइनस की तरफ 3 चलिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 से लेके यहाँ तक 3, तो हम पहले यहाँ से यहाँ आ गए 3 तक, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस करना है, यानी उसी में और आगे चलना है,
कितना -2, तो यहाँ से हम 3 से फिर यहाँ से यहाँ है 1 और फिर 2, है ना। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 5 पे पहुँच गए। तो अब आप नीचे फिर 0 से लेके 5 तक एक लाइन खींच देंगे, तो ये नीचे वाली लाइन आपका शो करेगा कि आपने -3, और ये तो -3 आपका शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है -2, और ये नीचे क्या शो कर रहा है -5, है ना। -3 और -2 ऐड होकर के कितना आया, -5 आया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे जोड़ लेंगे। इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे, -3 + -2 = -5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर लाइन पे इस तरह से जोड़ देंगे। अगला देखिए जरा एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन सेकंड, इसमें है कि +6 + +3 का मान बताइए। ये दोनों सेम साइन वाले थे, दोनों नेगेटिव थे, नीचे दोनों पॉजिटिव हैं। इनको नंबर लाइन पे कैसे जोड़ेंगे, +6 एंड +3, इसका मान बताना है। तो देखिए पहले +6 है तो आप 0 से पहले नंबर लाइन खींच लेंगे, है ना। और +6 है तो 0 से पहले आप 6 चलेंगे। 0 से देखिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 आ गए। 6 के बाद प्लस करना है 3 और, तो आगे और चलेंगे +3, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे 1, 2 और 3, है ना। तो पहुँच कहाँ गए, 9 पे पहुँच गए। तो अब नीचे लिखेंगे 0 से लेके ऐसे 9 तक खींच देंगे लाइन, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन हमारी +6 रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन हमारी +3 रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारा +9। तो +6 + 3 = +9। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएगा, ये नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पे इंटीजर्स का सम करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, संख्या रेखा की सहायता से असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। मतलब जो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है आपका, है ना, -6 और +4। -6 को प्लस करना है +4 में, ठीक है ना। तो -6 है पहले, तो पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेंगे, बीच में 0 लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर एक तरफ राइट साइड में क्या लिखते हैं, +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद आप देखेंगे कि पहले क्या लिखा है, -6, तो आप 0 से स्टार्ट करके -6 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। -6 पे आप आएंगे, किधर चलेंगे, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है। -6 किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो -6 पे आ जाएंगे। फिर आपको प्लस करना है। अगर माइनस ही करना होता तो और आगे लेफ्ट जाते, लेकिन प्लस करना है, माइनस आ गए और प्लस करना है तो उल्टा चलेंगे, है ना, क्योंकि -6 तो इधर है, +6 उधर है। तो प्लस जब हमको करना है, +4 करना है, 6 नहीं, +4 करना है, तो हम इसके उल्टा चलेंगे, मतलब राइट साइड में चलेंगे। तो +4 के लिए 6 पे आए थे, यहाँ से 4 स्टेप हमको राइट साइड में चलना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। ये +4 हम इधर आ गए लौट के। देखिए एरो ये बता रहा है कि आप इधर आ रहे हैं, इसमें एरो बता रहा है कि आप इधर जा रहे हैं। तो ये आप कहाँ आ गए, -2 पे आ गए। तो 0 से -1 -1 से -2, यही तो आपके पास बचा। तो यही आंसर हो जाएगा कि -2 आएगा। -6 और +4 का जो सम होगा वो -2 आएगा, ठीक है ना। -6 + +4 = -2। आपको पता है, अभी मैंने जोड़ के बताया कि 6 बड़ा है, 6 में 4 घट जाएगा, 2 आएगा। विपरीत चिन्ह वाले पद घटते हैं, ये अपोजिट हैं दोनों। तो 6 में 4 क्या, 2, और 6 बड़ा है इसलिए -2। तो यह नंबर लाइन पे भी इस तरह से हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है +7 + -4। पहले +7 है, फिर उसमें -4 ऐड करना है। तो +7 है तो पहले नंबर लाइन बना लीजिए, उसमें 0 लिखिए, एक तरफ -1 -2 -3, लेफ्ट में राइट में +1 +2 +3 ऐसे आप लिख लीजिए। अब +7 है तो 0 से आप पहले चल के 7 पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। 7 पे पहुँचने के बाद आपको -4 है, अगर ये +4 होता तो आगे चलते आप, चूँकि -4 है इसलिए आप यहाँ से बैक होंगे, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ये देखिए -4 स्टेप आइए, यहाँ से यहाँ तक 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। जब आप 4 स्टेप माइनस के आएंगे तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से देखिए 0 से 1 2 3, क्या बचा, +3, है ना। तो इसको हमने ऐड कर लिया, इसका सॉल्यूशन क्या सम आया, +3। कैसे, ये +7 है तो ये +7 और फिर +-4 किया तो 7 में 4 घटे 3 आया, और 7 बड़ा है इसलिए +3 बचा। तो यहाँ भी आपको +3 दिख रहा है, तो ये नंबर लाइन से हो गया, ये सिंपली हमारा हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 जरा समझिए। इसमें -6 प्लस और +6 का मान बताना है। -6 में +6 को ऐड करना है। तो पहले आपको नंबर लाइन बनानी है, 0 से लेकर के ऐसे राइट साइड में +1 +2 +3 लिख लीजिए, और इधर -1 -2 -3 ऐसे लिखते जाइए। अब आपको पहले -6 चलना है, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये देखिए मैं -6 इधर आऊँ, रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा, इसमें एरो भी बना है, मैं इधर लेफ्ट साइड में आ गया -6।
अब आपको आगे -6 नहीं +6 है, तो -6 जब इधर आ रहे हैं तो +6 राइट में जाना पड़ेगा। तो वहीं से जहाँ आप आए हैं वहीं से +6 स्टेप राइट साइड जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 6 स्टेप पे जाने पे आपका 0 आ गया, ठीक है ना। जहाँ से आप चले थे आप वहीं पहुँच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -6 में अगर +6 ऐड करें तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा ये सब इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है ना, नंबर लाइन पे कैसे होता है। ये जो एग्जाम एक्सरसाइज 3 भी है उसके ठीक पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको आप इससे कर सकते हैं, देख के सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा। और अगली वीडियो में हम आप मिलके 3B एक्सरसाइज करेंगे और पूरा उसका सॉल्यूशन समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।